हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल क्रिएट वेल्थ विद अतुल में। मैं हूं आपका दोस्त अतुल गोयल। आज हम बात करेंगे मदरसन सुमी की। मदरसन सुमी ने रिजल्ट्स अपने दिए हैं 12 तारीख को, और किस टाइप के रिजल्ट्स हैं और क्या खास बात है उसके अंदर, और किस टाइप का ब्रेकआउट इसने दिया है टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर, उसको भी हम देखेंगे। और क्या टारगेट्स इसके बनते हैं, कितना डाउनसाइड रिस्क इसके अंदर बनता है वो देखेंगे। लाइफ टाइम हाई क्या है, क्या ये वहाँ तक पहुँच सकता है, उसको भी हम चेक करेंगे। और सबसे पहले देखेंगे रिजल्ट्स, और एक मोमेंटम में जो शेयर है तो उसको हम जरूर चेक करेंगे। तो बात करते हैं मदरसन सुमी की। जैसे आप जानते हैं ऑटोमोबाइल से जुड़ी कंपनी है। 2021 और 2022 टोटली ऑटो सेक्टर से नाम रहने वाला है, और काफ़ी ग्रोथ इसके अंदर भी आने वाली है। तो बात करते हैं मदरसन सुमी की। प्रीवियस क्लोज 179.30 का था, और 52 वीक हाई देख सकते हैं 199.70 का, और 52 वीक लो देखिए 48.65 के आसपास का। अपने 52 वीक लो से ऑलमोस्ट शेयर जो है 4 गुना के आसपास का रिटर्न आपको दे चुका है, और 52 वीक हाई के आसपास काम कर रहा है, जो कि इसने फ्राइडे के सेशन में ही 12 तारीख के आसपास बनाया था, जिस दिन इसके रिजल्ट्स अनाउंस हुए। तो आप देख सकते हैं एक रेंज के अंदर काम कर रहा था, और इसके बाद सडन एक स्पाइक इसके अंदर आता है। 198 के आसपास ये पहुंचता है। अगर 5 दिन की बात करें तो 160 के आसपास ये शेयर था, वहाँ से 190 के आसपास पहुंचा है। 1 मंथ की भी बात करें तो 167, और नीचे की साइड में देखें 145 के आसपास का इसकी एक रेंज बनी हुई थी, उसको ब्रेक किया है इसने और ऊपर जाते हुए नजर आया है। इसके बाद आप देख सकते हैं 12 फरवरी को इसने अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स अनाउंस किए यहाँ पर 12 फरवरी को। तो रिजल्ट्स देखते हैं किस टाइप के इसके रिजल्ट्स हैं। पहले क्वार्टर ऑन क्वार्टर चेक करेंगे, फिर ईयर ऑन ईयर चेक करेंगे, और फिर 9 मंथ को 9 मंथ से भी कंपेयर करके देखेंगे किस टाइप के इसके रिजल्ट्स हैं। तो टोटल इनकम अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपेयर करें तो 15,000 करोड़ के आसपास की क्वार्टर 2 में इसकी टोटल इनकम थी। अब 17,157 करोड़ के आसपास की निकल कर आ रही है, जो कि 14.29% के आसपास का जंप है। नेट प्रॉफिट को देखें तो 337 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट जो हुआ करता था, 798 करोड़ के आसपास का नेट प्रॉफिट इसके अंदर निकल कर आ रहा है, जो कि 136.5 के आसपास जंप है। ईपीएस देखेंगे तो सुधार होता हुआ नजर आ रहा है, 1.07 से 2.53 के आसपास है। 136.45 के आसपास का जंप यहाँ पर भी है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें, क्वार्टर 2 को क्वार्टर 3 से कंपेयर करें तो टोटल इनकम भी बढ़ती हुई नजर आ रही है, और नेट प्रॉफिट्स में तो काफी अच्छा उछाल है। अगर ईयर ऑन ईयर देखें तो 15,000 करोड़ के आसपास की जो इनकम थी, अब 17,157 करोड़ के आसपास की इनकम नजर आ रही है, यानी 13.84% के आसपास का जंप है। नेट प्रॉफिट देखेंगे तो 270 करोड़ के आसपास का जो हुआ करता रहा, 798 करोड़ के आसपास ये पहुंचा है, जो कि 195.14% के आसपास का जंप है। तो काफी अच्छा सुधार ईयर ऑन ईयर भी है, चाहे टोटल इनकम देखें और चाहे नेट प्रॉफिट्स को देखें। ईपीएस देखेंगे तो 0.86 के आसपास जो थी 2.53 के आसपास होती हुई नजर आ रही है। 194.19 के आसपास का सुधार यहाँ पर भी है। तो चाहे आप रिजल्ट्स को क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखिए, चाहे ईयर ऑन ईयर देखिए, तो टोटल इनकम और नेट प्रॉफिट दोनों में ही अच्छा जंप आपको देखने को मिलेगा। अब हम देखते हैं 9 मंथ को 9 मंथ से अगर कंपैरिजन करते हैं तो टोटल इनकम जो है 46,499 करोड़ के आसपास जो हुआ करती थी, 40,565 के आसपास है। यहाँ पर आप देखेंगे क्वार्टर 1 और क्वार्टर 2 के इफेक्ट जरूर आपको इन 9 मंथ में दिखाई देंगे कोविड-19 की वजह से। तो -12.76% के आसपास का ड्रॉप है। नेट प्रॉफिट देखेंगे तो 986.66 करोड़ के आसपास जो हुआ करता था, 325.51 के आसपास है। तो 67% के आसपास का ड्रॉप नेट प्रॉफिट्स के अंदर भी है। 9 मंथ को 9 मंथ से कंपेयर करें, जून प्लस सितंबर प्लस दिसंबर को जब टोटल करते हैं तो ईपीएस जो 3.12 के आसपास हुआ करती थी, अब 1.03 के आसपास है। तो यहाँ पर भी 66% के आसपास का आपको ड्रॉप मिलेगा। ये ड्रॉप जो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर जरूर सुधार हो रहा है, बट जो क्वार्टर 1 के रिजल्ट से वहाँ का इम्पैक्ट इन 9 मंथ के अंदर जरूर आपको दिखाई दे रहा है, अदरवाइज इसके अंदर भी आपको अच्छा सुधार दिखाई देता। इसके बाद आप देख सकते हैं मदरसन सुमी स्टॉक्स जंप टू हाईएस्ट इन मोर देन 2 years ऑन क्वार्टर 3 रिजल्ट्स बीट डेट रिडक्शन। यहाँ पर जो है डेट भी रिड्यूस होते हुए दिखाई दे रही है, जो कि इसका एक मेन कंसर्न हुआ करता था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो 62,306 करोड़ की ये कंपनी है, काफ़ी अच्छी दिग्गज कंपनी है। और ROCE देखेंगे तो 11.6% का है, ROE भी देखेंगे तो 11.6% के आसपास का है। फेस वैल्यू 1 की है। डिविडेंड ये पे करते हैं 0.76% के आसपास का डिविडेंड ये पे करते हैं, और रेगुलर ये पे कर रहे हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं डिविडेंड के अंदर तो 16, 17, 18, 19, 20 सभी में इन्होंने डिविडेंड पे
देखी है तो काफ़ी अच्छा डिविडेंड ये पे करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर हाई को देखें दोस्तों और लो को देखेंगे तो 48.5 के आसपास है। डेट एक मेजर कंसर्न जरूर रहा है इस कंपनी का। 14,132 करोड़ का डेट है। 1.29% के आसपास की जो डेट टू इक्विटी रेशो बनती है। अगर इंडस्ट्री पी देखें तो 39.5 के आसपास की है, जबकि इसकी पी जो है 85.3 है। ये पी जरूर आपको डाउन होती हुई नजर आएगी क्योंकि ईपीएस में सुधार हो रहा है, तो पी अपने आप ही डाउन होती हुई नजर आएगी। इसके बाद देखेंगे तो बुक वैल्यू जो है 34.7 की है, जबकि ये जो काम कर रहा है वो आप देख सकते हैं 5.69 प्राइस टू बुक रेशो जो निकल कर आ रही है, प्रीमियम्स के ऊपर काम करता हुआ आपको नजर आ रहा है। बुक वैल्यू से काफी हाई नजर आ रहा है। प्लज किए हुए हैं शेयर 7.19%। तो प्रमोटर की होल्डिंग देखेंगे कितनी प्रमोटर की होल्डिंग है। इसके बाद देखेंगे कि शेयर जो है 200 डीएमए से ऊपर ही काम करता हुआ आपको नजर आ रहा है। पहले 200 डीएमए पे सपोर्ट ले रहा था, उसके बाद ये ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है। इसके बाद देखेंगे ओपीएम परसेंटेज कितनी है। अगर दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स को देखें तो 10% के आसपास की ओपीएम परसेंटेज निकल कर आ रही है। जैसे मैंने बताया कि जो जून क्वार्टर थे उसकी वजह से जो है 9 मंथ को 9 मंथ से कंपेयर नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो है काफ़ी इम्पैक्ट था कोविड-19 का ऑटो इंडस्ट्री के ऊपर। तो यहाँ पर जरूर ये माइनस में थे, अदरवाइज किसी भी क्वार्टर में इन्होंने माइनस में रिजल्ट नहीं दिए हैं। और ना ही ओपीएम परसेंटेज आप देखेंगे किसी भी क्वार्टर में माइनस है। सिर्फ जून क्वार्टर में जो कोविड की वजह से ये दोनों ही चीज़ें माइनस में आती हुई नजर आई, और यहाँ नेट प्रॉफिट्स भी इनका माइनस में आता हुआ नजर आया। अब यहाँ पर देखेंगे तो अगेन ये जो पहले के लेवल पे काम किया करते थे कुछ क्वार्टर पहले 10% के आसपास पहुंचते हुए द्वारा नजर आ रहे हैं। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देखेंगे 1796 के आसपास पहुंचा है, जो कि सभी क्वार्टर्स का आप देखेंगे तो हाईएस्ट एवर आपको दिखाई देगा पिछले कुछ क्वार्टर का 1796। और नेट प्रॉफिट्स को देखेंगे तो 798 करोड़ के आसपास का नेट प्रॉफिट निकल कर आ रहा है, जो कि पिछले कुछ क्वार्टर का देखेंगे तो हाईएस्ट एवर है 798 करोड़ के आसपास। तो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स, काफ़ी अच्छी ग्रोथ इन्होंने दिखाई है। ओपीएम परसेंटेज में काफ़ी अच्छा सुधार है। और नेट इंटरेस्ट बर्डन को देखेंगे तो दिसंबर 2019 में 178 के आसपास ही हुआ करती थी, अब 138 के आसपास है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी 40 करोड़ के आसपास का रिडक्शन आपको डेट के अंदर दिखाई दे रहा है। इसके बाद प्रमोटर की होल्डिंग को देखें तो प्रमोटर की होल्डिंग आपको जो है 61.73 के आसपास यहाँ पर दिखाई देगी, और एफआई की होल्डिंग 16.09 के आसपास है। तो आप देख सकते हैं मार्जिनली जो है 0.1 के आसपास यहाँ पर एफआई की होल्डिंग बढ़ती हुई नजर आ रही है। डीआई की होल्डिंग देखेंगे तो 14.26 के आसपास यहाँ पर भी आपको इंक्रीज होते हुए दिखाई देगी। क्वार्टर ऑन क्वार्टर 13.62 के आसपास पहले हुआ करती है, तो 14.26 के आसपास है। पब्लिक के पास जो है 7.92 के आसपास की होल्डिंग दिखाई दे रही है। तो आप देख सकते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न भी काफ़ी अच्छा है, और जो डेट रिड्यूस हो रही है, मैनेजमेंट का फोकस अगर डेट को रिड्यूस करने पर है तो ये आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छी कंपनी होते हुए आपको नजर आएगी। ओपीएम परसेंटेज जो है काफ़ी अच्छी हो गई है, और आने वाले टाइम में जो कोविड का इम्पैक्ट है वो भी काफ़ी कम होता हुआ आपको दिखाई देगा, और प्रॉफिट्स और भी ज़्यादा बढ़ते हुए दिखाई देंगे। डिविडेंड ये पे करते हैं, जो रेशोज हैं काफ़ी पॉजिटिव हैं। इसके बाद अगर चार्ट के ऊपर हम देखें तो चार्ट के ऊपर ये वीकली चार्ट मैंने लगा रखा है, 2 लाइनें मैंने इसके ऊपर ड्रॉ की हैं। जो एक रेजिस्टेंस ये फेस कर रहा था, तो 2 रेजिस्टेंस इसके पास थे, 2 रेजिस्टेंस ये फेस कर रहा था। आप देख सकते हैं जब ये नीचे आया था इस लेवल से, तो यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया था कोविड के टाइम पर, जो कि 48.65 का बनता है। 23 मार्च को इसने लगाया था, और उसके बाद से ये इस चैनल में ही चलता हुआ ऊपर चल रहा था। इस चैनल में चलने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, और यहाँ पर एक सपोर्ट ले रहा था, और इसके चैनल के अंदर ही अपवर्ड मूवमेंट में ये स्टॉक बिल्कुल था। बट यहाँ पर आकर आप देख सकते हैं वीकली चार्ट पे, यहाँ पर आकर ये जो है स्टॉक काफ़ी रुका है, और यहाँ पर ये क्या कर रहा था कि ऊपर का तो रेजिस्टेंस, ये जो रेड लाइन आपको दिखाई दे रही है यहाँ तो फेस कर ही रहा था, और एक लॉन्ग टर्म की जो एक रेजिस्टेंस थी, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी इसने इस लेवल के ऊपर रेजिस्टेंस फेस किया था, और अगेन यहाँ पर भी आप देख सकते हैं इसी लेवल के ऊपर आया था। तो यहाँ पर काफ़ी टाइम इसने स्पेंड किया था और इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाया था। तो यहाँ पर भी ये सेम उसी रेजिस्टेंस को फेस कर रहा था, तो डबल रेजिस्टेंस हो गया था इसके पास। ये दोनों लाइनें, ये अपर लाइन और ये वाली लाइन, दोनों ही इसके लिए रेजिस्टेंस थी। तो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, इसलिए स्टॉक जो है ऑलमोस्ट 175-176 के आसपास आता था, और वहां से जो स्टॉक है स्लिप होता हुआ 143 के आसपास, 144 के आसपास पहुंच जाता था। तो आप देख सकते हैं इस रेंज के अंदर काफी टाइम उसने काम किया है। अब जो फ्राइडे का सेशन था, आप देख सकते हैं इस वाली रेड लाइन जो अभी मैंने रेड की हुई है उसको भी ब्रेक किया है, और सेकंडली इस चैनल जो ये रेड लाइन आपको दिखाई दे रही है, इसको भी इसने ब्रेक करके क्लोजिंग ऊपर दी है वीकली चार्ट के ऊपर। अगर इसी को हम देखें डेली चार्ट के ऊपर, तो आपको दिखाई देगा इस टाइप से, जो पूरा पैटर्न है इस टाइप से आपको दिखाई देगा।
ये डेली चार्ट है। तो पहले वीकली चार्ट था, अब डेली चार्ट के ऊपर भी आप देखेंगे यहाँ पर काफ़ी रेजिस्टेंस इसने फेस किया था। अगेन यहाँ पर देख सकते हैं आप रेजिस्टेंस फेस कर रहा था और इस चैनल के अंदर ऊपर जा रहा था। तो अभी इसने ये जो फ्राइडे का सेशन है उससे पहले के सेशन में एक रेजिस्टेंस तो इसने ब्रेक कर दिया था, बट ये जो चैनल है इसको भी इसने ब्रेक कर दिया है फ्राइडे के सेशन में। तो आप देख सकते हैं रिजल्ट काफ़ी अच्छे हैं, हैवी वॉल्यूम्स के साथ ये जो स्टॉक है इस जो दोनों ही चैनल्स को इसने ब्रेक किया है। तो अब इसके जो टारगेट्स हैं 240 के आसपास, 238 240 के आसपास इमीडिएट बनते हुए नजर आ रहे हैं। जो साइकोलॉजिकल बैरियर है 200 को और ये क्रॉस करता है, उसके ऊपर क्लोजिंग देता है, तो 238 240 के आसपास इमीडिएटली आपको पहुंचता हुआ नजर आएगा। और उसके बाद जो इसका लाइफ टाइम हाई है आप देख सकते हैं, लाइफ टाइम हाई को भी अगर हम देखें तो आपको लाइफ टाइम हाई जो इसका दिखाई देगा वो आपको 2017 1 दिसंबर 2017 को लगभग 263.73 का जब इसने हाई लगाया था तो वो उसका लाइफ टाइम हाई था। आप देख सकते हैं ये चार्ट को, जो मंथली चार्ट में लगा रखा है। तो काफ़ी जल्दी ही ये स्टॉक जो है आपको लाइफ टाइम हाई भी क्रॉस करता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि फंडामेंटल अच्छे हो रहे हैं। ऑटो इंडस्ट्री काफ़ी टाइम से प्रेशर में थी, अब जैसे जैसे ऑटो सेल्स बढ़ रही है तो इससे जुड़ी हुई जितनी भी कंपनीज हैं उनकी भी सेल्स बढ़ती हुई नजर आएंगी और आने वाले टाइम में काफ़ी ग्रोथ उसकी हो सकती है। और सेकेंडली जो इसके ऊपर एक हैंगओवर था डेट का, वो भी काफ़ी मैनेजमेंट का फोकस है उसके ऊपर, उसे रिड्यूस करने के लिए। तो अगर वो रिड्यूस होता है तो कहीं ना कहीं इनके प्रॉफिट्स बढ़ते हुए नजर आएंगे, ये इजीली एक्सपेंशंस कर सकते हैं विदाउट एनी इंटरेस्ट। तो आप इसे अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके अपनी होल्डिंग कैपेसिटी और रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के हिसाब से कंसिडर कर सकते हैं। कोई भी डिप इसके अंदर आपको मिलता है, अगर निफ्टी करेक्ट करता है, जो ऑटो इंडस्ट्री में कुछ करेक्शन आती है, तो बिल्कुल आपको बाय ऑन डिप इसे लेना है और इसे अपने पोर्टफोलियो का पार्ट बना सकते हैं। आने वाले टाइम में अच्छी ग्रोथ ये दिखा सकता है और यहाँ से भी स्टॉक आने वाले 2 से 3 सालों में डबल से भी ऊपर का आपको प्रॉफिट्स दे सकता है। तो आप अपने रिस्क टेकिंग कैपेसिटी और होल्डिंग कैपेसिटी के हिसाब से ही इसे कंसिडर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।